श्री कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय भगवान का ऐश्वर्य, इसके 14वें और 15वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना कितना सुंदर है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवद गीता को निष्ठा और गंभीरता से पढ़नी चाहिए। फिर इसका क्या फल है? उस व्यक्ति ने जो भी दुष्कर्म किए होंगे अपने पूर्व जन्म में, उसका दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। बहुत सुंदर है। हम सभी एकत्रित हुए हैं गंभीरता से पढ़ने के लिए ही। तो आइए हम आज के श्लोक में प्रवेश करेंगे। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। विदुर्देवान् दानवाः। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। विदुर्देवान् दानवाः। बहुत अच्छे। श्री भगवान कह रहे हैं श्लोक में, नहीं, इस श्लोक में अर्जुन जी कह रहे हैं। यहाँ से लेके जो अगले 7 श्लोक हैं 18वें श्लोक तक अर्जुन जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ताकि जो उन्होंने संक्षेप में जिन विभूतियों का वर्णन किया था उनको विस्तार से श्रवण किया जा सके। तो आगे अर्जुन जी कह रहे हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। तो जो भगवान ने बोला है अर्जुन जी उसको पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने जो भी मुझसे कहा उसको मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। आगे कहते हैं, हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। न भगवान स्वयं कहते हैं, न मे विदु सुरगणा न महर्षि। जो सुरगण है अर्थात देवता है या महर्षि है वो भी मुझको नहीं समझते। तो अर्जुन जी भी यही कह रहे हैं कि ना तो देवता आपको समझ पाते हैं ना असुरगण ही आपको समझ सकते हैं। अन्वय को देखेंगे, केशव, हे केशव, माम मुझे, यत जो कुछ वदसी जो कुछ कहते हैं, एतत् सर्वम इन सबको ऋतम मन्ये मैं सत्य मानता हूँ। अर्थात जो भी आपने कहा मैं उसको सत्य मानता हूँ। जिस प्रकार से अर्जुन जी स्वीकार कर रहे हैं हमको भी उनके ही पद चिन्हों का अनुसरण करना है। अर्थात अर्जुन जी भगवान से सुनकर उसको स्वीकार कर रहे हैं, हम भी भगवान से भगवद गीता में श्रवण करके उसको यथावत स्वीकार करना है, उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं है। ही अर्थात क्योंकि भगवान, हे भगवान, ते व्यक्तिम दानवा न विदु देवा, आपके तत्व या जन्म को दानवा न विदु दानवगण नहीं जानते हैं, देवा न एवं देवतागण भी नहीं। तो भगवान का जो तत्व है उसको न देवतागण समझते हैं न असुरगण समझते हैं। आइए एक बार श्लोक को देखेंगे। सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव, हे केशव, जो कुछ आप मुझसे कहते हो वो सब कुछ को मैं ऋतम मन्ये, ऋतम अर्थात सत्य, उसको मैं सत्य स्वीकार करता हूँ। नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा, ना ही विदुर देवा जो देवता है वो विदु अर्थात नहीं जानते हैं, ना दानव हैं वो नहीं जानते क्या आपके स्वरूप को, भगवान व्यक्ति अर्थात आपके भगवान के रूप में आपके स्वरूप को नहीं समझते हैं। तात्पर्य फिर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। तो जो श्रद्धाहीन है, आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले जो लोग हैं उनको कृष्ण कभी समझ नहीं आते हैं। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। अब स्पष्ट है ये,
ऊपर के लोकों में रहने वाले जो देवता हैं, जो कि मनुष्यों से कितने अधिक बुद्धिमान हैं, वो तक भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस पृथ्वी, इस छोटे से ग्रह पर रहने वाले मनुष्य कैसे समझ सकते हैं? उनकी बुद्धि तो देवताओं से बहुत कम है। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और एवं संपूर्ण है। अर्जुन जी समझ पा रहे हैं, क्यों? भगवान की कृपा से। भगवान को बुद्धि से, तर्क से, मानसिक चिंतन से नहीं समझा जाता है, उनकी कृपा से समझा जाता है। जब व्यक्ति भक्ति करता है तब उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, फिर वो भगवान को समझ पाता है। हम पूर्णतः भगवान को नहीं समझ सकते, जितना भगवान समझने देते हैं उतना हम उनकी कृपा से समझ सकते हैं। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए, उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्पष्ट रूप से हमको अर्जुन जी के चरण कमलों का अनुसरण करना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से उन्होंने भगवत गीता को स्वीकार किया है, हमें भी उसी प्रकार से यथावत रूप से उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था, अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। यहाँ पर कुछ चित्र रखे गए हैं। हाँ, ये इस बात से है कि देखिए, बड़े बड़े देवता, मतलब ब्रह्मा जी जैसे देवता जो सबसे बुद्धिमान है, वो तक भगवान के तत्व को नहीं समझ पाते। तो फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या, मनुष्य तो बहुत बाद में आए। पहले तो सबसे पहले तो इस ब्रह्मांड में सबसे पहले जो जीव प्रकट हुए हैं वो ब्रह्मा जी हैं, सबसे बुद्धिमान है वो। ये चित्र कौन सा रखा गया है? ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के सखाओं को चोरी कर लेते हैं और बछड़ों को चोरी कर लेते हैं, जिस पूरी घटना में 1 वर्ष बीत जाता है पृथ्वी पर, तब जब वो दोबारा देखने को आते हैं, तब वो देखते हैं कि भगवान जो है अपने ही विस्तार करके अलग अलग गोप बालकों के रूप में और बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किए हुए अपनी लीला कर रहे हैं, अपने ही साथ खेल रहे हैं। तो ये सब देख करके ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता विमोहित हो जाते हैं, तो हमारे ग्रह में रहने वाले की मनुष्यों की तो बात ही क्या है। भगवान को समझना आसान नहीं है। और यहाँ पर एक दूसरा चित्र रखा गया है। यह है, कितना सुंदर चित्र है ये। गोवर्धन को जब भगवान ने उठाया था अपनी छोटी सी उंगली में, तो उस चित्र में क्या होता है कि इंद्रदेव जो है वो भगवान की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। इंद्रदेव जो है, हर साल इंद्रदेव की पूजा हुआ करती थी, ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे। लेकिन इस साल भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने इंद्र की पूजा करना रोक दिया और गोवर्धन की पूजा करना आरंभ किया, जिससे इंद्र कुपित हो जाता है और वो बहुत तेज वृष्टि, बारिश करने लगता है ब्रजवासियों पर, उनको नष्ट करने की इच्छा से। तो उनको बचाने के लिए भगवान गोवर्धन धारण करते हैं। तो इस लीला से क्या समझ आ रहा है कि इंद्र देवता इस पृथ्वी के राजा नहीं, स्वर्ग के जो राजा हैं, आप समझ रहे हो, वो भी भगवान को नहीं समझ पाए। तो मनुष्यों के लिए मोहित होना तो स्वाभाविक ही है। तो कैसे समझ आते हैं भगवान? उनकी भक्ति करके, उनकी कृपा प्राप्त करके। जब भगवान कृपा करते हैं तो भगवान समझ आते हैं। अगर केवल हम बुद्धि को लें, उससे हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बात आ रही थी कि जब भगवान ने इस भगवत गीता के ज्ञान को सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, लेकिन बहुत लंबा समय बीत जाने के कारण सकाले ने महता योगो नष्टो परम तप, इस प्रकार से एक श्लोक है 4th अध्याय में, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था, लेकिन कालक्रम में ये ज्ञान जो है लुप्त हो गया, इसलिए मैं दोबारा ये तुमसे कहने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भगवत गीता केवल 5000 वर्ष पहले बोली है। तो गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था, अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की। तो उन्होंने वापस से इस ज्ञान को अर्जुन जी को दिया, इस गुरु परंपरा को वापस से स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। हाँ, तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, इसीलिए अर्जुन जी समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के सखा हैं और भक्त हैं। यही इसको समझने का सीक्रेट है। भगवान के भक्त ही इसको समझ सकते हैं और कोई नहीं। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है,
भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए, गुरु परंपरा में ही इसको स्वीकार करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि हम अर्जुन का अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। क्या करना है? जिस प्रकार से अर्जुन जी ने भगवत गीता को यथावत स्वीकार किया भगवान से श्रवण करके, हमको भी उसको उसी प्रकार से यथावत रूप में स्वीकार करना है। हमारी सहायता के लिए तो कितना अच्छा है कि भगवान के शुद्ध भक्त जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी, उनके टीका है, तात्पर्य उपलब्ध है, जिससे हम उसको यथा रूप में बड़ी ही सहजता से स्वीकार ग्रहण कर सकते हैं। इस संबंध में प्रभुपाद जी भूमिका में एक बहुत सुंदर सा उदाहरण देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रोगी है, बीमार है और वो अपने रोग का इलाज चाहता है, तो वो एक वैद्य के पास जाता है, एक डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर से दवाई ग्रहण करता है, उससे इलाज करवाता है। तो जिस प्रकार से डॉक्टर उसको दवाई खाने को बोलता है, उसी प्रकार से उसको दवाई लेनी होती है, तभी उसका रोग दूर होगा। उसी प्रकार से जो भगवत गीता रूपी दवाई दी जा रही है, जो हमारे भव रोग को नष्ट करने में सक्षम है, पूर्णतया समर्थ है, तो इस जो भगवत गीता रूपी दवाई है, उसको स्वीकार करने की विधि क्या है कि हम इसको परंपरा में ही स्वीकार करें। ठीक है? जिस प्रकार दवाई को चिकित्सक के परामर्श द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसी प्रकार भगवान का ज्ञान गुरु परंपरा में स्वीकार किया जाता है। तो गुरु परंपरा हम कल भी पढ़ रहे थे, ये हम भगवान श्री कृष्ण से शुरू होके ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यासदेव जो आज भी हैं, उनसे मध्वाचार्य जी ज्ञान प्राप्त करते हैं। और फिर ये जो ज्ञान है गुरु परंपरा में, इस प्रकार से गुरु परंपरा में ज्ञान होते हुए परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी और उनके शिष्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी इसको ग्रहण करते हैं, उनके द्वारा जो है हम स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। मोहिनी प्रिया माता जी, स्वयमेवात्मनात्मानं स्वयमेवात्मन आत्मनम् वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। देवदेव जगतपते। क्या कह रहे हैं इसमें अर्जुन जी? भगवान को कहते हैं, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। पिछले श्लोक में कहा कि ना तो आपको देवतागण जान सकते हैं, ना ही असुरगण जान सकते हैं। तो कौन जान सकता है? एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। आइए अन्वय को देखेंगे। और आप कैसे हैं? पुरुषोत्तम, अर्थात आप पुरुषोत्तम हैं, अर्थात परम पुरुष, जिनसे परे और कुछ भी नहीं है। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, आपके मित्र भगवान, आपके मित्र कृष्ण से परे और कुछ भी नहीं है। भगवान पुरुषोत्तम है। भूत भावन, अर्थात सभी भूतों के पिता है, सभी जीवों के जनक है। भूतों का क्या अर्थ होता है? भूत का अर्थ होता है पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। भूत का अर्थ होता है जीव, भूत का अर्थ घोष नहीं होता है, ठीक है? भूत का अर्थ है जीव। तो जितने भी जीवा हैं उन सबके जनक हैं भगवान। इसको हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा। किस प्रकार से कि ब्रह्मा जी, भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी से ही 4 कुमार उत्पन्न होते हैं, और फिर सप्तऋषि उत्पन्न होते हैं, और 14 मनु उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये 25 प्रजापति जो होते हैं, इनके द्वारा ही समस्त जीवों की संतति हुई है। इस प्रकार से हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है। तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी पितामह हैं सभी जीवों के, और भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु सबके पितामह हैं। ठीक है, तो वो सभी के जनक हैं, सभी जीवों के जनक हैं। समझ आ रहा है? सभी भूतों के पिता, सभी जीवों के पिता। भूतेश अर्थात भूतेश हैं, तो अर्थात सभी जीवों के ईश्वर हैं, सभी जीवों के नियामक हैं, उनको नियंत्रण करने वाले। देव देव अर्थात देवों के देव, देव देव अर्थात देवों के देव। तो हाँ ठीक है, वो सभी जीवों के जनक हैं, सभी जीवों के ईश्वर हैं। तो
हे देवों के देवो, सभी देवताओं के भी उद्गम हैं। जैसे सभी जीवों में तो ब्रह्मा जी तक सब जीव हो गए, लेकिन शिव जी तो जीव तक तो नहीं होते, इसलिए देव देव अर्थात सभी देवों के वो देव हैं। हम ऐसे पढ़ते हैं ना, देवों के देव महादेव, लेकिन उनके भी देव हैं भगवान श्री कृष्ण, देव देव। जगत पते अर्थात हे जगत के नाथ, तो सभी वस्तुओं के स्वामी हैं वो, पूरे जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ, जगत पते। त्वम आप स्वयं एव, आप स्वयं ही, आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम वेत्थ अपने को जानते हैं। ठीक है, तो भगवान ही जो है अपने को जानते हैं। सो स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थ वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, आप स्वयं को अपने आप जो है अपने आप को जानने वाले हैं। मतलब आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। और आप कैसे संबोधन कर रहे हैं वो कि आप पुरुषोत्तम हैं, भूत भावन है अर्थात सभी जीवों के जनक हैं, भूतेश अर्थात सभी जीवों के ईश्वर हैं, देव देव सभी देवों के देव हैं आप, और जगत पते और इस जगत के पति हैं, जगत के नाथ हैं, सब प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं आप। इस प्रकार से अर्जुन जी कह रहे हैं। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं। कौन जान सकते हैं? जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। सिंपल है। जो पहला तो है कि हमको भक्ति करनी है, और वो भी अनुगत में रह करके। अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति, जिस प्रकार से अर्जुन जी स्वीकार कर रहे हैं उसी प्रकार से हमको भी स्वीकार करना है, और भक्ति की प्रक्रिया को अपनाना है, और वो भी अनुगत में अर्थात भक्तों के अनुगत में रह करके हमको भक्ति करनी है। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। आज भी आसुरी और नास्तिक लोग हैं इस पृथ्वी पर, जो कि भगवान के विषय में कुछ भी नहीं जानते, भ भी नहीं जानते। तो क्या कह रहे हैं, जो ऐसी आसुरी और नास्तिक प्रकृति वाले लोग हैं वो कृष्ण को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? भगवान स्वयं ही कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम, मैं हर किसी को अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूँ, योग माया के द्वारा खुद को ढक कर रखता हूँ। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ो यम ना भी जानाति, जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, वो मुझे नहीं जान पाता है कि लोको माम अजमव्यम, मैं सभी लोगों का महेश्वर हूँ, अजन्मा हूँ और अनादि हूँ, अविनाशी हूँ। तो जो मूढ़ व्यक्ति है वो कभी भी मुझे नहीं समझ पाता है। इस प्रकार से जो आसुरी है, नास्तिक प्रकृति वाले हैं, वे कृष्ण को कभी नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मनोधर्म अर्थात फिर से कोई व्यक्ति अगर मानसिक चिंतन के द्वारा, मतलब भगवान को जो शास्त्रों में बताया गया, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम, उसको स्वीकार ना करके अपनी खुद की फिलॉसफी बना रहा है भगवान के विषय में, इस प्रकार की जो फिलॉसफी लोग रचना करते हैं वो उनको, ये क्या है, महान पातक है, मतलब उनका पतन कराने वाला है। और फिर भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो कृष्ण को नहीं जानते, मतलब जो कृष्ण के भक्त नहीं है, जो भक्त हैं वही कृष्ण को जान पाते हैं। तो जो कृष्ण को नहीं जानते अर्थात जो भगवान के भक्त नहीं है, और फिर भी जो भगवत गीता टीका लिखने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान पर टीकाएं नहीं लिखनी चाहिए। स्पष्ट है। और ना ही हमको ऐसे टीकाकारों को पढ़ना चाहिए जो कि भक्त नहीं है फिर भी भगवान के विषय में व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर उन साइंटिस्ट की भी बात हो रही है। यद्यपि हम आज टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम साइंस का धन्यवाद देते हैं, हम साइंस के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जब साइंस, जो कुछ साइंटिस्ट हैं, भगवान के विषय में कुतर्क करने लगते हैं, नास्तिकतावाद का बढ़ावा देने लगते हैं, उस चीज के हम अगेंस्ट हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे लोग कहते हैं कि ये जो सृष्टि हुई है कैसे हुई है, साइंस में बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी है, कि एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, उसके द्वारा ये सृष्टि आई है। इस प्रकार की जो मन घड़ंत कपोल कल्पना है उसके हम अगेंस्ट हैं, क्योंकि ये सृष्टि के उद्गम कौन है? भगवान। आप खुद सोचिए, आपके किचन में कोई विस्फोट हो जाए, उससे क्या चीजों की सृष्टि होती है? चीजों का विनाश होता है। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार की मन कपोल कल्पित थ्योरी को नहीं मानता है। तो
जो इस प्रकार से मनोधर्म से, अपने कपोल कल्पना से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, उनको भगवान पर टीका वीका नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट ये इस प्रकार की थ्योरी करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट हैं। बाकी तो क्या कहते हैं, हम साइंस का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। आज क्लास हो पा रही है, आप सुन पा रहे हो, तो टेक्नोलॉजी का तो अपन प्रयोग कर ही रहे हैं। लेकिन उनका जो साइंस है, जो भौतिक विज्ञान है, ये पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस भौतिक सृष्टि की रचना किससे की है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 तत्वों से भगवान ने इस भौतिक संसार की रचना की है। तो साइंटिस्ट जितने भी इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं वो सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बने हैं। मन, बुद्धि, अहंकार ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं, यद्यपि ये भौतिक तत्व हैं, लेकिन किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पकड़ में नहीं आते। मतलब आपके पास बुद्धि है, लेकिन किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से इसको पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आपके पास है, आपके पास मन है, आपके मन में विचार आ रहे हैं, लेकिन इनको पकड़ा नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं? ये भी भौतिक है। और उसी प्रकार से आत्म तत्व, आत्मा का जो तत्व है वो इन भौतिक तत्वों से परे है और इतना सूक्ष्म है कि अब तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बना जिससे हम आत्मा को देख सकें। जबकि आप आत्मा हो, लेकिन किसी भी यंत्र के द्वारा, इस भौतिक यंत्र के द्वारा जो साइंटिस्ट ने बनाया, हम देख नहीं सकते। तो मतलब यद्यपि भौतिक विज्ञान अच्छा है, लेकिन पूर्ण नहीं है, हमको सारी जानकारी नहीं दे सकता है, आत्मा के संबंधित ज्ञान को नहीं दे सकता है। तो जो लोग मनोधर्म के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों की फिलॉसफी को हमको नहीं बनना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भगवत गीता का ज्ञान है उसको तत्व विज्ञान बोला जाता है, और तत्व अर्थात सत्य, सत्य का विज्ञान, ज्ञान नहीं बोला जा रहा, विज्ञान अर्थात जैसा जैसा बोला जा रहा है, यदि आप उस प्रक्रिया को अपनाते हो तो जो रिजल्ट यहाँ पर प्रॉमिस किए गए हैं वो प्राप्त होते हैं। तो जैसा 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 भगवान बोल रहे हैं उसको हमको यथावत ग्रहण करना है। तो कृष्ण जिस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं उसी प्रकार से हमको उसको स्वीकार करना है। नास्तिक लोग जो विचारधारा रखते हैं उससे उसको हमको स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि नास्तिक कभी भगवान को जान ही नहीं सकता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दे। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये देखिए चित्र में आपको दिख रहा है, यदि कोई व्यक्ति परम सत्य को जानना चाहता है तो परम सत्य को जानने के 3 सोपान हैं, 3 लेवल हैं, 3 स्तर हैं। पहला स्तर है कि व्यक्ति ब्रह्म को जाने, जो निराकार है, भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति ब्रह्म ज्योति है। पहले व्यक्ति उसका अनुभव करता है, प्रथम सोपान। द्वितीय सोपान में व्यक्ति प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा का अनुभव करता है, मतलब उनको देख पाता है। तो प्रथम सोपान तो है ब्रह्म साक्षात्कार, दूसरा सोपान है परमात्मा साक्षात्कार। इससे भी आगे जो अंतिम जो है वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानना। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जो परम सत्य को जानता है वो उनको 3 रूपों में जानता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। तो जो परम सत्य का ज्ञान अगर हम प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसका जो पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था अर्थात अंतिम अवस्था क्या है? भगवान को जानना। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को, भगवत गीता को ना समझ पाए। कितनी बड़ी बात कह रहे, देखिए। हो सकता है कि एक व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार उसको हो गया है, ठीक है, उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है, पहले स्तर पर है, पर यह हो सकता है कि उस व्यक्ति को भगवान के विषय में पता ना हो। संभव है कि नहीं है? ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं जानता। ऐसा भी हो सकता है। या कोई व्यक्ति परमात्मा साक्षात्कार उसको प्राप्त हो गया है, अपने हृदय में वो परमात्मा का अनुभव कर पा रहा है, यहाँ तक कि दूसरे जीवों के हृदय में भी परमात्मा को वो देख पा रहा है। इस स्तर में भी व्यक्ति पहुंच गया है, तो भी हो सकता है कि वो भगवान को ना जाने,
समझ रहे हैं? तो और हो सकता है कि वो भगवान को और भगवत गीता को न समझ पाए, पर देखिए गुरु परंपरा का कितना बड़ा लाभ है कि हम सहज ही गुरु महाराज से सुन करके, उनके तात्पर्य से पढ़ के हम सब ने स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण ही भगवान है ना। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि प्रभुपाद जी एक बार क्या करते हैं, कुछ दार्शनिकों से प्रश्न पूछते हैं। उन दार्शनिकों से पूछते हैं कि भगवान कौन है। तो जो दार्शनिक हैं, बड़े बड़े तथाकथित दार्शनिक, वो कहते हैं कि हम भगवान के बारे में जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, परम नियंता है, लेकिन भगवान कौन है ये हम नहीं जानते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तो फिर धोखाधड़ी हो गई, तुमको पता होना चाहिए कि भगवान कौन है। और फिर वो मालती माता जी की छोटी बेटी, मालती माता जी की बेटी जो कि बहुत छोटी होती है, उसका नाम सरस्वती होता है, उससे पूछते हैं कि सरस्वती भगवान कौन है। तो सरस्वती माता जी बोलती है, कृष्णा इज द पूर्ण पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो एक छोटी सी बच्ची को भी पता है, जो इतने बड़े बड़े दार्शनिकों को नहीं पता है। कैसे पता है उस छोटी सी बच्ची को? क्योंकि उसने गुरु परंपरा में सुना है। तो ठीक ठीक सुना है तो ठीक ठीक बोल रही है। उसी प्रकार से हमको गुरु परंपरा में स्वीकार करना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा परम सत्य को समझाने के लिए कुछ उदाहरण रखा गया है। जो व्यक्ति यहाँ पर इस पर हमने अभी नहीं जा रहे, क्योंकि एक टॉपिक पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। मतलब प्रथम सोपान है ब्रह्म का, अर्थात सत्य, भगवान के शाश्वत रूप की अनुभूति होना। द्वितीय सोपान है परमात्मा का अनुभव होना, अर्थात परमात्मा अर्थात सत्य और चित्त की अनुभूति करना, कि भगवान सत्य अर्थात शाश्वत है, चित्त अर्थात ज्ञान है, उसको उसकी अनुभूति करना। ये सेकंड दूसरे सोपान पर। और तृतीय सोपान क्या है? भगवान कृष्ण का अनुभव करना, अर्थात भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है, सत्य चित्त और आनंद के पूर्ण विग्रह है। इस प्रकार से उनका अनुभव प्राप्त करना, ये परम सत्य को जानने की अंतिम अवस्था है। आशा स्पष्ट हो रहा होगा। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। एक छोटी सी परेशानी ये आ रही है मुझको कि कुछ बातों को तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहले के अध्यायों में विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मतलब 10वें अध्याय में ही ज्वाइन किया है या 9वें अध्याय में ज्वाइन किया है। तो मुझे थोड़ा सा असमंजस होता है कि क्या मैं पूरा विस्तार से पढ़ाऊं या फिर मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बोल दूं। क्योंकि रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो बातें आप नहीं समझ रहे हो, आप रिकॉर्डिंग से उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि हम तो इसको पहले से विस्तार से पढ़ते हुए आए हैं ना। फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता दिया जाए कि बात क्या चल रही है। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें। एक माता जी कह रही कि माता जी मैं देखती हूँ, मतलब आप ये कह रहे हो, आप रिकॉर्डिंग से देख रहे हो, देखने का प्रयास कर रहे हो। हाँ, ये अच्छा रहेगा। कम से कम जो रिवीजन वाली वीडियोस है ना, प्रत्येक अध्याय की रिवीजन वाली वीडियोस, वो तो एक बार देख लेना चाहिए, ताकि आपको सार सार जो है वो समझ आ जाए। हाँ, तो क्या थे कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवत गीता के श्लोकों को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इनको स्वयं भगवान ने बोला है। तो भगवान को समझने का आसान तरीका है कि भगवान जैसे अपने बारे में बता रहे हैं उन्हीं से सुन लेना, अर्थात भगवत गीता में बोल रहे हैं उन श्लोकों को स्वीकार कर लेना। तो ठीक ठीक रूप से हम जान रहे हैं सीधे भगवत गीता से। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते, इसीलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहा है। तो देखिए, जो निर्विशेषवादी हैं, अर्थात जो प्रथम सोपान पर हैं, पहले स्तर पर जो पहुंचे हैं, तो कभी कभी ऐसे जो ब्रह्म के साक्षात्कारी हैं, कभी कभी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से मुक्त पुरुष हैं जो मतलब ब्रह्म साक्षात्कार के लेवल पर हैं, जो भगवान को, कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार कर पाते हैं। इसीलिए अर्जुन जी उनको पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं, अर्थात
परम सत्य की अंतिम अवस्था है भगवान को, कृष्ण को जानना, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं। इतने पर भी अगर मान लीजिए कोई स्वीकार कर लें कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इतना स्वीकार कर लिया, इतने पर भी जो है कुछ लोग नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, इसलिए अर्जुन उनको भूत भावन कहकर संबोधित कर रहा है। तो हो सकता है कि व्यक्ति भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो ये नहीं जानता हो कि कैसे भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। लेकिन आपके लिए इसे समझना मुश्किल नहीं है, हमने इसको पढ़ा है कि ब्रह्मा जी से सारे प्रजापति उत्पन्न हुए हैं और प्रजापतियों से जितने भी जीव हैं उनकी संतति हुई है, ठीक है। और ब्रह्मा जी के उद्गम कौन है? भगवान विष्णु। तो इस प्रकार से इस जगत में जितने भी जीव हैं उनके उद्गम, उनके परम कारण कौन है? भगवान विष्णु। तो इस प्रकार से भगवान भूत भावन है, सभी जीवों के जनक हैं, ठीक है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है, कोई ये बात समझ रहा है कि सभी जीव जो है भगवान ही उनके जनक है, इतना समझ रहा है, तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। ठीक है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, ठीक है, भगवान भूत भावन है, सभी जीवों के जनक हैं, लेकिन भगवान परम नियंता है, मतलब सब कुछ को नियंत्रण करने वाले भगवान है, तो ये इस रूप में नहीं समझ पाता। इसीलिए अर्जुन जी उनको भूतेश कहकर पुकार रहे हैं। भूतेश अर्थात सभी जीवों के ईश्वर हैं, वो सभी जीवों के स्वामी हैं वो, इसलिए उनको भूतेश कहकर अर्जुन जी संबोधित कर रहे हैं। अब यदि कोई भूतेश के रूप में भी उनको समझ पाए कि हाँ भगवान सभी जीवों के परम स्वामी हैं, परम नियंता हैं, उनको समझ लेता है, तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता। तो वो क्या नहीं समझ पाता कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी देवताओं के उद्गम है। तो सभी जीवों के उद्गम भगवान है, तो देवता भी तो जीव ही हैं, वो जीवात्मा है जिनको देवताओं जैसा शरीर धारण उन्होंने किया है। लेकिन इसमें शिव जी कवर नहीं होते ना, शिव जी जीव तत्व नहीं है, ब्रह्मा जी भी जीव तत्व है, लेकिन शिव जी जीव तत्व नहीं है। तो सभी देवताओं के उद्गम जो है वो भी भगवान ही है। आपने इसमें पढ़ा है कि भगवान से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र अर्थात शिव जी उत्पन्न हुए, तो उनके भी उद्गम भगवान ही है, सभी देवताओं के उद्गम भगवान है, इसलिए उन्हें देव देव अर्थात सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। तो सभी देवताओं के देवता हैं, सभी देवों के देव हैं भगवान श्री कृष्ण। यदि देव देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। मतलब ठीक है, हम समझ रहे हैं कि भगवान भूत भावन है, भूतेश है, और क्या है, देव देव हैं, सभी देवताओं के पूजनीय देव हैं। इतने पर भी व्यक्ति क्या नहीं समझ पाता है कि भगवान सभी वस्तुओं के स्वामी हैं। इसलिए अर्जुन उनको क्या कहकर पुकारते हैं कि वो जगतपति हैं। जगतपति अर्थात पूरे जगत के नाथ हैं, प्रत्येक वस्तु के स्वामी भगवान हैं। इस प्रकार से उनको अर्जुन जी जगतपति कहकर संबोधित कहते हैं। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। तो अर्जुन जी ये सब अपनी अनुभूति के आधार पर बोल रहे हैं भगवान के विषय में। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। यदि हम भगवान श्री कृष्ण को समझना चाहते हैं, हमको अर्जुन जी के चरण कमलों का अनुसरण करना चाहिए। उनके चरण कमलों का अनुसरण करने का क्या अर्थ है? जैसे भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं उसको उसी प्रकार से यथारूप में स्वीकार करना, ठीक है। इसके साथ जो है तात्पर्य यहाँ पर पूरा होता है। एक चित्र यहाँ पर रखा गया है आपको एक छोटी सी बात समझाने के लिए। देखिए, ये एक समुद्र है, समुद्र में होना, समुद्र में नाव के ऊपर होना, इन दोनों बातों में अंतर है कि नहीं है? कोई व्यक्ति समुद्र में फंस गया है या कोई व्यक्ति समुद्र में ही नाव के ऊपर है, तो उसमें अंतर है कि नहीं? उसी प्रकार से इस जगत में सभी जीव भवसागर में पड़े हुए हैं, लेकिन ये नाव क्या है? ये भक्तों की संगति रूपी नाव हमको प्राप्त हो गई है भगवान की कृपा से, ठीक है। इसमें भी एक परेशानी हो सकती है, कभी कभी भक्तों के बीच में कुछ मनमुटाव हो सकता है, या कोई बात ऐसी हो सकती है कि आपको भक्तों की अच्छी ना लगे, पर उस छोटे से मनमुटाव के कारण से वापस से सागर में नहीं कूद जाना है। मतलब क्योंकि सागर में बड़ी बड़ी शार्क्स हैं, वो खा जाएंगे। कहने का क्या अर्थ है? हो सकता है भक्तों के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाए, फिर भी हमको भक्तों की संगति नहीं त्यागनी है, ठीक है। क्योंकि फिर भक्तों की संगति छोड़ देंगे, न जाने हम कहाँ गिरेंगे और दोबारा कब हमको इस प्रकार से संगति जो है वो प्राप्त होगी।
इसलिए भक्तों के बीच में कुछ मनमुटाव हो भी जाए, उसको सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ चर्चा तो पूरी होती है। अब हम थोड़े से यहाँ पर आई थिंक छोटे-छोटे 3 प्रश्न रखे गए हैं। अ, पहला प्रश्न है, भूत भावन शब्द से कृष्ण का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है? अभी हमने पढ़ा भूत भावन, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए समस्त जीवों के जनक हैं, ऑप्शन बी समस्त देवताओं के देवता हैं, ऑप्शन सी जगत के स्वामी हैं और ऑप्शन डी परमात्मा है। तो आपको देखना होगा कि भूत भावन शब्द से कृष्ण का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है। मीनाक्षी माता जी को पता है, बताइए मीनाक्षी माता जी। समस्त जीवों की जनक। समस्त जीवों के जनक, एकदम सही उत्तर है कि भगवान समस्त जीवों के जनक हैं, इसलिए अर्जुन जी उनको भूत भावन कहकर संबोधित कर रहे हैं। सही उत्तर माता जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। परम सत्य की अंतिम अवस्था कौन है? हमने पढ़ा था, तो ऑप्शन ए ब्रह्म, ऑप्शन बी परमात्मा, ऑप्शन सी भगवान या ऑप्शन डी धर्म। कौन बताएंगे इसको? शाल्वी माता जी बताएंगी। माता जी ऑप्शन नंबर श्री भगवान। एकदम सही उत्तर माता जी, ऑप्शन सी भगवान। अगला प्रश्न है, परम सत्य को किन 3 रूपों में अनुभव किया जाता है? परम सत्य को किन 3 रूपों में अनुभव किया जाता है? अरे ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा या? ठीक है, बबीता माता जी। माता जी आपका माइक आपको ऑन करना होगा। निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परम ब्रह्म और भगवान। निराकार ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा। अंतर्यामी परमात्मा और भगवान। परमात्मा एकदम और सही उत्तर भगवान। माता जी, एकदम सही उत्तर, बहुत सुंदर। इसके साथ जो है ये चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। तीनों ग्रुप जो है उसका लाभ आपको लेना चाहिए। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपने माइक ऑन कर लीजिएगा, हम सब साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवद गीता की जय, जगत श्री प्रभुपाद की जय, रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, धाम वृंदावन की जय। और हरे कृष्णा माता जी। सही भक्तों के साथ हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।